ये बताइए कि जी बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने अपने स्कूल में जो किया था, जो स्वच्छता पार्लियामेंट, उसका अवार्ड भी मिला आपको, उसके बारे में बताइए। और आप जब कर रहे थे, आपके फ्रेंड्स भी उससे इंस्पायर होके आपकी तरह करना शुरू कर दिया उन्होंने? सर पहले तो हमें पार्लियामेंट बनाया गया था जी। क्योंकि हम थोड़े साफ सफाई से रहते थे, तो हमें पार्लियामेंट बनाया गया था। उसके बाद जब मैम ने बोला कि पार्लियामेंट, हमें मतलब बताया कि क्या होता है, फिर हमने धीरे धीरे, जैसे कि बच्चे कहीं कूड़े फेंक देते हैं तो फिर उसे हम बच्चे से बोलते हैं, अगर नहीं उठाते थे तो हम खुद उसे उठाकर डस्टबिन में डालते थे। और उसके बाद जैसे कि शौच के बाद और खाने के पहले उनका हाथ धुलवाते थे। और जैसे मिड डे मील मिलती है तो उन्हें पहले बिछाते थे, फिर उन्हें खाना अच्छे से दिलवाते थे। और जब हाथ धुलवाने जाते थे तो सभी को सैनिटाइजर या हैंड वॉश देकर अच्छे से हैंड वॉश करवाते थे। मुझे बताओ, चिल्ड्रंस पार्लियामेंट में आप अक्सर लीडर्स से मिलते हैं, बराबर है? तो कैसा कोई अनुभव जो आप हम सबको बताना चाहेंगे कि चिल्ड्रंस पार्लियामेंट का मतलब क्या, कोई अनुभव कैसा रहा, क्या मेन फोकस क्या है, और आपके काम से कम्युनिटी के लोगों के बिहेवियर में क्या बदलाव आ रहा है, वो उसके बारे में कुछ बता सकते हो? आप में से तू बताएगा? हाँ, बता, ले इनको माइक दो। मेन फोकस हमारे स्कूल में हम बच्चों को जागरूक करते हैं कि बच्चे कूड़े कचड़े ना फेंकें, हम लोग उसको डस्टबिन में डालते हैं। हम कहते हैं कि हम लोग को अच्छे से रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। तो ये सब किसने सिखाया? हमारे टीचर लोग। आपके टीचर्स ने। वेरी गुड। आपको कुछ बोलना है? मेरा मेन फोकस है कि अपने विद्यालय को स्वच्छ बनाए, अपने विद्यालय के विद्यार्थी लोगों को स्वच्छ बनाए, और विद्यालय में जितने भी लोग हैं कोई गंदगी न फैलाए। देखिए, आप लोगों ने अपने स्कूल के लिए ये प्रेस्टिजियस अवार्ड, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए। सर जैसा कि आपने बोला था कि किसी लीडर से मुलाकात हुई, तो हाँ, हमारे स्कूल में हम लोग बहुत लोग से, जैसे मंत्री से, अधिकारी से मिले हैं, सीएम से, पीएम से, राज्यपाल से, शिक्षा मंत्री से, और डीएम से, और बीएसए से। तो हमारे स्कूल में एक बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए थे, तो वो बोले कि आप लोग में से, उनको पता था कि कौन पार्लियामेंट बना है, और बोले कि कौन आप में से कौन पार्लियामेंट है। तो जब हम और हमारे और लोग हैं, वो सब जब हैंड उठाएं तो वो बोले कि अच्छा बताओ कि आप लोग ने पार्लियामेंट में अभी तक क्या क्या किया, तो क्या किया है। तो फिर हमने एक एक कर उन्हें सारी बात बताई कि हम कैसे कैसे बच्चों को सब चीज़ करवाते हैं। और फिर वो हमसे बहुत खुश हो गए और बोले कि आप लोगों को किसी चीज़ की परेशानी या किसी चीज़ की दिक्कत है? तो हमने बोला यस सर, हमारे स्कूल में थोड़े फर्नीचर की कमी है। तो बोले ठीक है, मैं जल्द ही फर्नीचर मंगवा दूंगा। तो मंगाया? हाँ सर, यस सर। वेरी गुड। देखिए, अपने स्कूल के लिए ये प्रेस्टिजियस अवार्ड आप लोगों ने जीता, इसके लिए आप सब ने क्या क्या किया? सर जैसा कि हम लोग ने जब इसको जीता तो इसमें हमारा और हमारे साथियों का बहुत ही योगदान रहा है, और साथ ही हमारे टीचर्स भी बहुत ही हमें बताते रहे कि कैसे कैसे। और हमारे स्कूल में एक स्वच्छता पे पाठशाला चलाई जाती है, जो कि 1 घंटी चलाई जाती है, 40 मिनट की होती है। तो जब चलाई जाती है तो उसमें हमें बताया जाता है और वर्क बुक भी भरवाया जाता है। उसमें रहता है जो वो हमें टीचर भी बताते हैं, अगर अदरवाइज हम और बच्चों को भी बताते हैं, अगर हमें वो चीज़ अच्छे से समझ में आती है तो। यस सर। अच्छा, अब मैंने इतने सारे प्रश्न पूछे। यस सर। अब आपका है। यस। आप मुझे पूछिए या जिसके भी पूछिए। अच्छा चलिए, मैं पूछूं? पहले स्वच्छता की पाठशाला। मेरे पास माइक है, मेरे पास माइक है। वो स्वच्छता की पाठशाला जो ये लोग करते हैं वो यहीं पे कर लेते हैं। हाँ, यहीं पे शुरू करते हैं। देखें, आज आपका इम्तिहान है, ठीक है? तो पहले बताइए, फ्लश के ऊपर 2 बटन किस लिए होते हैं? सर ये बताएगा। इसने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। फ्लश को छोटा वाले से कम पानी आता है, बड़े वाले से ज़्यादा पानी आता है। तो छोटे वाले कब दबाना होता है? सोच करने से पहले, सोच करने के बाद। और बड़ा वाला? बड़े वाला भी। बड़ा वाला लैट्रिन के वक्त। हाँ, बोलने में क्या शर्माना नहीं है।
जो बात है वो है ना? चलो बढ़िया। अब एक और प्रश्न, टॉयलेट यूज करने के बाद आपको कौन सी 4 चीजें जरूर करनी चाहिए? आप नहीं बोलेंगे, अब आप बोलोगे। हमें पहले क्या नाम है वो फ्लश दबाना चाहिए, Okay. फिर सीट को उठाना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें गंदगी है या गंदगी रहेगा तो हमें फ्लश फिर से दबा देना चाहिए, और अगर फिर नहीं गया तो फिर नहीं गया तो खुद ही फिर साफ करना चाहिए। हाँ, फिर और हमें हाथ धो ले। हाथ धोना बहुत जरूरी है। हाँ यस सर। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन, एक दिन में किसी आदमी को कितनी बार टॉयलेट यूज करना पड़ता है? 6 से 7 बार। हाँ, 6 से 7 बार। ऐसा नहीं कि जितनी बार पानी, कितना ज्यादा पानी भी पी सकता है आदमी। हाँ तो उससे ज्यादा भी। हाँ, उससे ज्यादा। उससे ज्यादा भी, तो 6 से 7 बार। हाँ। वैसे आदमी को कितना पानी पीना चाहिए दिन में? सर 4 लीटर 2 के। से 3 लीटर, या 3.5 3.5 लीटर। तो अगर 3.5 लीटर का हिसाब लगाओ तो करीबन 8 या 9 बार। ओके, ठीक है। चलिए अब आप पूछ सकते हो मुझसे, कुछ पूछना चाहते हो? मेरा इम्तिहान लो। सर पिंक टॉयलेट क्या होता है? है पिंक टॉयलेट क्या होता पिट टॉयलेट? है? पिंक पिंक टॉयलेट क्या होता है? ओके, पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव बनाए गए साफ और स्वच्छ टॉयलेट हैं। ज़्यादातर जगहों पर इन्हें महिलाओं के लिए महिलाएं चलाती हैं और मैनेज करती हैं। इसमें बेबी फीडिंग रूम होता है, वेटिंग रूम होता है, सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन्स भी होते हैं, तो उसे पिंक टॉयलेट्स कहते हैं। सर जेंडर फ्रेंडली टॉयलेट क्या होता है? जेंडर फ्रेंडली, ये ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स हैं जिन्हें किसी भी जेंडर का व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। ये ज़्यादातर सिंगल यूज़र टॉयलेट होते हैं जिसमें एक वॉश बेसिन और एक कमोड भी होता है। एक आदमी 1 साल में कितने बार शौचालय जाता है? ये अच्छा है। अच्छा, मेरे साथ ही खेल खेल रहे हो बेटा। मैं आपसे पूछ रहा था कि एक आदमी रोज कितनी बार, ये लड़का मुझसे पूछ रहा है कि 1 साल में कितनी बार जाता है। इसका जवाब, अगर आपने क्या बोला था, 7 या 8 बार दिन में, तो 365 में से कर लो, 2,500 बार जाता होगा, है? बस, और कुछ? सर स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभी तक कितने शौचालय बनवाए गए हैं? मेरे हिसाब से 11.5 करोड़ बनाए गए हैं, है ना? उतने बनाए गए हैं, उससे भी ज़्यादा ही बनाए गए होंगे मेरे हिसाब से। ओके सर। और बस खत्म? टॉयलेट म्यूजियम कहाँ है? टॉयलेट म्यूजियम दिल्ली में है। इसमें पुराने ज़माने के टॉयलेट्स की हिस्ट्री को दिखाया गया है। यहाँ मौजूद हर टॉयलेट से जुड़ी एक मज़ेदार कहानियाँ हैं। आप लोग गए हो कभी? नो सर। नहीं गए हो? नहीं। तो लेके जाना चाहिए, आप लोगों को जाना चाहिए, वहाँ जाके देखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबको जाके देखना चाहिए कि वहाँ म्यूज़ियम के अंदर कैसे कैसे टॉयलेट्स बने हुए हैं। और मतलब मैं तो खुद गया था, उधर देख के भी आया। तो आई होप हमें से, वैसे मैं सब जितने भी देखने वाले हैं उनसे कहना चाहूँगा अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाइए। टॉयलेट म्यूज़ियम है और उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या कब से, कितने सालों से, कितने मतलब पुराने चीज़ें हैं जो नज़र आ सकती हैं। उसमें जाके लोगों को देखना चाहिए, अगर हो तो ज़रूर जाके देखना। ठीक है? यस सर। चल, टीचर भी हमारे साथ हैं। आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि 3 पीढ़ियां लगती हैं किसी भी संस्कार को, आदत को बदलने में। आप इस नई पीढ़ी में क्या देख रहे हैं? जी सर, जैसा कि आपने कहा कि 3 पीढ़ियां लगती हैं, लेकिन बच्चे हैं, थोड़ा सा सिखाने में भले मेहनत हो, लेकिन जब बच्चे सीख जाते हैं तो 3 पीढ़ियां सुधर भी जाती हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा अगर एक बार बता दिया जाए तो बिहेवियर बच्चों का बहुत जल्दी चेंज होता है। बच्चों में सीखने की आदत बहुत तेज होती है। हाँ, बच्चे ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं, बड़ों से बहुत जल्दी सीख जाते जी हैं। सर। और मैं एक बात बताना चाहूँगा सर, क्योंकि मेरा विद्यालय स्टेट अवार्ड भी पाया है, तो निश्चित तौर पे बच्चों का बहुत बड़ा रोल रहा है। और इसमें एक हमारे यहाँ स्वच्छता की पाठशाला जैसा बच्चे बताए, तो डिटाल बनेगा स्वस्थ इंडिया के तहत एक स्वच्छता की पाठशाला कार्यक्रम चलती है और वह सप्ताह में 1 दिन चलती है और वर्कबुक वगैरह रहता है। तो वह बिहेवियर चेंज करने में बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि वर्कबुक में बच्चे सीखते हैं
और जब सीखते हैं अच्छी आदतें तो बच्चों के द्वारा जब बच्चे घर पहुंचते हैं तो वह चीज़ें इनके घर वालों तक भी पहुंचती हैं। तो ये स्कूल का पूरा एड्रेस बताइए ताकि कोई जाना चाहे, देखना चाहे इस जी सर, स्कूल को। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में प्राथमिक विद्यालय भिटारी, विकास क्षेत्र काशी विद्यापीठ। तो जब गंगा पे जाएं आप बनारस तो इस स्कूल जरूर जाएं और जी सर, स्वागत देखें किस तरीके से बच्चों ने ये स्वच्छता की पाठशाला भी चलाई और यहाँ अक्षय जी के साथ भी चलाई। Absolutely. Let's have a round of applause for these young kids. What a mission, what an example they are setting. And I'll get a word from Saurav as well. Talking about behavioral change, it has to happen when they are, 5, 7, 10 years old. And that leaves a lasting impression. तो 100%। आप देखिए इतने से देर में, कुछ ही घंटों में कितनी छोटी छोटी इंस्पायरिंग स्टोरीज हमको सुनने मिल गई है। इन बच्चों से इंटरेक्ट किया हमने, सेसमे स्ट्रीट का प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह प्रोग्राम डिज़ाइन भी इंपॉर्टेंट है ताकि जो आप बता रहे थे कि बच्चों के दिमाग में अगर ये चीज़ें स्टिक करेगी तभी जाके प्रोग्रेस होगा, तभी जाके घर में बताएंगे, तभी जाके बिहेवियर चेंज होगा। तो ये प्रोग्राम के माध्यम से आई थिंक इन द लास्ट 5-6 घंटों में हमने इतना कुछ डिस्कवर कर लिया है और ये कन्वर्सेशन आज से पहले होता नहीं था। अगर आप 6-7 साल पहले जाएं, टॉयलेट के कन्वर्सेशन होती नहीं थी। आप लिविंग रूम, किचन रूम सबकी बात कर लेते थे, लेकिन थोड़ी सी शर्म थी टॉयलेट को लेके। लेकिन अब लास्ट 7-8 सालों में इतना कन्वर्सेशन हुआ है टॉयलेट को लेके, मैं तो उम्मीद करता हूं कि आगे जाके आई थिंक जो मैं भी सुबह बता रहा था कि इंडिया इज रैंक्ड 156th इन सैनिटेशन, मैं 100% श्योर हूं आगे जाके आवर रैंक वी विल बी अमंग द टॉप 20-30 countries. Absolutely. I want to thank all of the members who are on the stage. Thank you very much, Komal, Saurav, Akshay, the lovely kids here, Dr. Mahmoodi and Mr. Birgi. Thank you very much. We're going to take a quick break here on Mission Swachhata aur Pani, but we'll be right back. जो कहते हैं ना कि बात निकली है, जैसा सौरभ ने कहा, तो दूर तलक जाएगी, आप कहीं ना जाइएगा। लौट रहे हैं।